हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन। समाकलन होता क्या है और समाकलन का क्या इंट्रोडक्शन आता है, कैसे समाकलन होता है, समाकलन होता क्या है, वो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। जो हमारा समाकलन होता है वो क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है समाकलन का मतलब है कि फलन f(x) का x के सापेक्ष समाकलन। मतलब जैसे हमारा कोई भी फंक्शन दिया गया, देखिए ये हमारा समाकलन चिन्ह होता है, ये हमारा समाकलन चिन्ह होता है। ठीक है, ये हमारा समाकलन चिन्ह होता है। ये हमारा कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा जो f(x) के उसमें होगा, तो ये हमारा dx लिखा होगा। मतलब dx का मतलब है कि x के सापेक्ष में हमको x के सापेक्ष में, ठीक है, समाकलन करना है। मतलब अगर हमारे पे कोई भी वेरिएबल और भी दिया गया होगा, x के अलावा अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, बाकी जो x होगा उसको हम लोग समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष में। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं। देखिए समझ गए, अगर नहीं समझे तो एग्जांपल में एक बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे एक दिया गया होगा समाकलन x⁻² dx। देखिए हमारे पे ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, मतलब x दिया गया है, तो क्या है, ये x के सापेक्ष में इसको करना। तो हमारा जो ये है इसको हम लोग को समाकलन करना होगा। अभी इसकी जगह पे अगर हमारा y भी दिया गया होता तो ये y हमारा कांस्टेंट हो जाता। तो क्या यहाँ पे हो जाता, ये हमारा हो जाता i=y, हम लोग कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे, फिर x² dx कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा ये कुछ फंक्शन बन जाता। इतना आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी हम लोग क्या है समाकलन के प्रकार देखते हैं। हमारे समाकलन दो प्रकार का होता है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अब इसमें देखते हैं अनिश्चित और निश्चित समाकलन में क्या अंतर होता है। देखिए जो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है उसमें कोई भी एरिया या कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे फंक्शन का समाकलन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। ठीक है, जब कोई भी उसका जो है बाउंडेशन नहीं डिफाइंड होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देते हैं, जो हमारा जहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, और निश्चित समाकलन में क्या होता है, उसमें लिमिट दी गई होती है। जैसे हमको a और b के बीच में ही करना है तो इसका हमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिमिट दी गई। तो देखिए कोई भी फंक्शन का जो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर लिमिट रखनी होगी तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा के फिर दूसरी लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी, ये लोअर लिमिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है f, मतलब x की जगह पे ये आया था। तो ठीक है, तो अपर लिमिट पहले रख दिए, फिर माइनस कर दिए, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लेंगे अब इसको। ये हमारा निश्चित समाकलन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए समाकलन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला जितना ही अच्छे से आप लोग को याद होंगे उतना ही अच्छे से आप लोग उसको समाकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला कहीं भी जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे वहीं पे आप लोग अपने फार्मूलेज लिख लीजिएगा, उनको वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा और समझ लिए रट लीजिएगा। एकदम मुजबानी एकदम फर्राटेदार आप रट लीजिए। जब तक रटेंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। बिना फार्मूले का समाकलन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। समाकलन सॉल्व करने का सबसे मूल इकाई जो है वो हमारा फार्मूलाज होते हैं। अगर फार्मूला याद है तो समाकलन आप झट से सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए फार्मूले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला फार्मूला क्या होगा। देखिए अगर हमारा कोई भी समाकलन करेंगे जिसके x की पावर कुछ भी दी गई होगी, यानी कि x की पावर n दी गई होगी, तो उसका जब भी हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n+1 लग जाएगा। अपॉन में जो पावर है उसी में +1 करके नीचे आपको डिवाइड कर देना है, फिर एक c ऐड कर देना है, जहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे कि ये हमारा एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है जहाँ पे n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, अगर कोई भी फंक्शन नहीं दिया होगा, केवल dx दिया गया होगा, तो उसका समाकलन जब आप करेंगे तो x आ जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं तो उसमें जब cos x का हम लोग समाकलन करते हैं तो उसका फार्मूला होता है sin x + c हो जाएगा। जब sin x का करेंगे तो यहाँ पे माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर sec² x का करना होगा तो क्या होगा, tan x + c हो जाएगा। अगर sec² x दिया गया उसको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो tan x हो जाएगा। ठीक है, अगर cos x² दिया गया तो उसका क्या हो जाएगा, -cot x + c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या है, sec x tan x। ठीक है, अगर ये दो चीज़ टर्म्स दिए होंगे इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट हम लोग sec x + c लिख सकते हैं। अगर हमारा cosec x × cot x ये का सॉल्व करना होगा तो -cosec x + c लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं।
देखिए अगर हमारा tan x दिया गया होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा लॉग मॉड्यूलर के अंदर sec x हो जाएगा प्लस c लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा cot x दिया गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग मॉड्यूल्स लगाएंगे और sin x कर देंगे और c कर देंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर sec x का अगर लिखना होगा तो sec x क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर रहेगा प्लस c लग जाएगा। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स आ गए हैं जो ऐसे दिए गए हैं, इनको कैसे लिखेंगे। अगर हमारा dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आएगा तो ये हमारा जो फार्मूला है इसका क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। अगर ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, ये देखिए सेम है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आप साइन इनवर्स x भी लगा सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स x भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला सेम है तो इसके लिए आपको tan इनवर्स x और माइनस कॉट इनवर्स x भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मूलेस। ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए dx अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। dx अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, देखिए ई एक्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो सेम ई एक्स ही रहेगा। 1 अपॉन एक्स जब होगा तो लॉग मॉड्यूल के अंदर x हो जाएगा और ए एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले जितने भी मैंने इसमें बता रखे हैं ये सब फार्मूले भी हम लोग आगे यूज करेंगे, तो इनको आप लोग कहीं पे लिख के और याद करके अच्छे से रट के रख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को एक्सरसाइज में पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिना फार्मूले के तो आप इंटीग्रेशन या समाकलन बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। इसको आप लोगों को सॉल्व करके याद करके करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग पहले समाकलन के फार्मूलेज याद करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाइएगा। बिना फार्मूले याद किए आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो आप लोग फार्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं, आप समझ लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग फार्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज हमारी 7.1 आ गई। देखिए 7.1 पे क्या है, निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए निरीक्षण विधि से करने के लिए इसमें बोल रहा है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, आप लोग नॉर्मल तरीके से भी समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसमें निरीक्षण विधि से पूछा गया है। तो हो सकता है अगर बोर्ड में पूछ ले तो क्या दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं आपको इसमें दोनों मेथड से करा के दूंगा, सिंपल मेथड से और निरीक्षण विधि से भी करा के दूंगा। अगर बोर्ड में पूछ ले रहा तो अपन को तो तैयार होकर चलना है ना, अभी पूछ लिया निरीक्षण विधि से, फिर आप लोग क्या करेंगे, तो दोनों हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन एक्स। तो हम लोग देखिए ये सॉल्व, जब भी हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग को क्या करना होगा, इसको आई मान के चलेंगे। तो क्या कर लेंगे, माना या आप लोग को आगे काम आएगा, इसीलिए इसको आप लोग यहीं से ही करते चलिएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी था। तो देखिए इसकी जगह पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो x हमारा 2x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे x था, तो इसका हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से समाप्त तो ये क्या, जो भी x के वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई वो अपॉन में आ जाती है उसके, तो यहाँ पे ये अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस सी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निरीक्षण विधि से कैसे करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, अब निरीक्षण विधि से हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म ले लेते हैं। क्या करेंगे इसका, हम लोग देखिए कुछ ऐसा टर्म लेंगे
कुछ ऐसा टर्म लें जिसको हम लोग सॉल्व करने से क्या साइन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ले लेते हैं, cos 2x, ठीक है। इसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x। अब 2 का फिर से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कुछ ऐसे, d/dx, ठीक है, cos 2x माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और ये 2 जो है इसके डिवाइड में लेंगे, तो क्या हो जाएगा d/2, ठीक है। और ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू, माइनस भी इधर ले आते हैं तो माइनस यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 2x और dx, ठीक है। ये इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो देखिए डेरिवेटिव जो होता है, यानी कि जो भी अवकलन होगा वो समाकलन करने पे दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब हट जाएगा, क्या बचेगा, -1/2 cos 2x, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह आ जाएगा sin 2x dx, ठीक है। देखिए ये हमारा सेम आंसर आ गया, ठीक है। देखिए -1/2 माइनस सेम वैसे ही है, इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो cos 2x/2 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। ये हमारा निरीक्षण विधि हो गई, ये हमारी नॉर्मल विधि हो गई। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माना I इक्वल टू cos 3x dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे cos का, ठीक है। तो cos का फार्मूला हमारा क्या होता है बताओ दोस्तों। देखिए साइन का क्या था, माइनस cos, ठीक है। तो cos का क्या होगा, sin x। तो ये हमारा फार्मूला जो होता है cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये समाकलन हम लोग कर चुके, तो यहाँ पे c भी लगा देंगे, ठीक है। ये आप लोग को बहुत याद रखिएगा, वरना इसकी वजह से भी नंबर कटते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x की जगह पे 3x है, और जो x के साथ में वो क्या कर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, निरीक्षण विधि से करते हैं। निरीक्षण विधि, इसमें हम लोग को क्या करना होगा, d/dx पहले ले लेते हैं। ऐसा टर्म लेंगे जिसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो cos आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा sin 3x, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक, sin 3x आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जब डेरिवेट करेंगे तो साइन का क्या होता है, cos 3x हो जाएगा। 3 क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी लग जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, dx उधर भेज देंगे, 3 इधर अपॉन में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा d/3 sin 3x, ठीक है। ये हो जाएगा cos 3x dx। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, sin 3x/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे c लग जाएगा, इक्वल टू, ये समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos 3x dx, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना कर लेते हैं। माना I इक्वल टू e⁻2x dx, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा e⁻x का फार्मूला हमारा क्या था, e⁻x ही आएगा, तो क्या हो जाएगा e⁻,
एक्स की जगह पे 2x है तो 2x लिख जाएगा। अब देखिए x के साथ में जो भी वो क्या डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस c लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा हम लोग क्या करेंगे, निरीक्षण विधि से देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, d/dx e⁻2x ही ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी डेरिवेट जब करेंगे तो e⁻x ही आता, तो क्या आ जाएगा e⁻2x, ठीक है। 2 का फिर से करेंगे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा d/dx, ठीक है, e⁻2x = 2e⁻2x। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा d/2 e⁻2x = e⁻2x dx, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या होगा, हमारा ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा e⁻2x/2 हो जाएगा, यहाँ पे c लग जाएगा = e⁻, यहाँ पे समाकलन चिन्ह आ जाएगा 2x dx, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए दोनों मेथड। अभी इसको हम लोग देखें। देखिए ये हमारा जो दिया गया, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होता है, हमेशा जो है x के सापेक्ष, मतलब x के जैसे कार्य करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माना i = ax + b⁻2, ये पूरे को हम लोग क्या x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि x के जैसे ही काम ही करता है जो रैखिक का समीकरण होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा x⁻n dx, क्या होता है x⁻n+1 n+1 + c। ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा ax + b⁻, n की जगह पे क्या 2 है, +1 हो जाएगी अपॉन 2 + 1, और ये +c लग जाएगा। देखिए अब x के साथ में जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ax + b⁻3 अपॉन a 3a हो जाएगा, ठीक है, +c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको निरीक्षण विधि से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, निरीक्षण विधि में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दिया गया इसका एक लोग हम लोग वेरिएबल बढ़ाएंगे, जब डेरिवेट करते हैं तो माइनस होके वहाँ पे लगता है, तो क्या हो जाएगा ax + b⁻3 लगा देंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ax + b⁻, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है फार्मूला जो होता है वो x⁻n, तो क्या होता है n(x⁻n-1) हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही लगा है, ठीक है। अब जो इसके साथ में वेरिएबल दिया गया है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फिर से डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के साथ, तो ये a हो जाएगा प्लस कांस्टेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा d/dx ax + b⁻3 = 3a ax + b⁻2, ठीक है। ये इधर भेजेंगे, ये इधर अपॉन में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा d/3a ax + b⁻3 = ax + b⁻2 dx, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ax + b⁻3 अपॉन 3a, यहाँ पे c लग जाएगा = ax + b⁻2 dx, यहाँ पे समाकलन चिन्ह लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं माना I इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं e की पावर 3x dx। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या साइन का क्या फार्मूला होता है हमारा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 4 e की पावर 3x क्या हो जाएगा, e पावर 3x और ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे भी हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग निरीक्षण विधि से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। निरीक्षण विधि से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहला हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इस वाले टर्म का करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या इक्वेशन 1 से हमारा क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, साइन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, cos 2x ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, d/2 माइनस में ये हो जाएगा cos 2x, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 2x dx। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें दोनों देखिए ये और ये हम लोग इधर ले लिए हैं, अपॉन में आ जाएगा और ये dx उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c लग जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 2x dx। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर अब हम लोग इसका ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया पार्ट, अभी हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, यहाँ पे क्या है e की पावर 3x, तो ये हम लोग लगेंगे e की पावर 3x ही ले लेंगे। क्या हो जाएगा, e की पावर 3x इंटू 3 आ जाएगा। फिर ये dx इधर भेजेंगे, 3 अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, e की पावर 3x और dx। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 और ये हो जाएगा e की पावर 3x dx। ठीक है, ये हमारा इसकी जगह पे हम लोग ये रखेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रख के यहाँ पे दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखिए यहाँ पे भी प्लस सी लगा, यहाँ पे भी प्लस सी लगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक ही बार सी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग किया है इसलिए हमने लगा दिया है। जब इसको एक ही में रखेंगे तो एक ही सी लगेगा। ठीक है, जो यहाँ पे समाकलन नियतांकों को एक ही बार लगता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी जगह पे हमने रख दिया। फिर क्या होगा, -4 रख लेते हैं, e की पावर 3x की जगह पे हम लोग इसको रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे, जहाँ पे लिख देंगे जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। ये आप लोग को हर एक क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन करना ही है, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सेकंड पार्ट में क्या देगा, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना I इज इक्वल टू 4e⁻3x प्लस 1 dx है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 4e⁻3x dx प्लस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है ऐसे ही बाहर लगेगा, e⁻3x क्या होगा, e⁻3x आ जाएगा। 3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में से हटके, यहाँ से हटके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका क्या होता है, dx का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फार्मूला क्या है, x हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस c लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जहाँ पर c एक समाकलन नितांक है। ठीक है, समझ गए दोस्तों इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। माना I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस x²/x²। ठीक है, dx हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 dx। ठीक है, अभी हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² dx माइनस dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴n का फार्मूला लग जाएगा, क्या होता है, x⁴n इज इक्वल टू x⁴n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे, क्या आ जाएगा, x⁻2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस ये यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका, dx इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक, तो यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया प्लस c लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x⁻3/3 माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल विधि से है। अब इसमें कुछ भी नहीं, ये 1 से लेकर 5 तक ही आप लोगों को निरीक्षण विधि से करना था, बाकी सब ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये यहाँ पे एक समीकरण दी गई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करके अलग अलग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, माना I इक्वल टू ax²। ठीक है, ये हो जाएगा dx प्लस bx dx प्लस c dx। ठीक है, अभी हम लोग आप लोग को इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे उसमें क्या बता रहे थे, x के सापेक्ष में जो भी होगा उसी को करना है, बाकी सब कांस्टेंट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यहाँ पे x⁴n का फार्मूला लगे तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, b आ जाएगा, x⁴n 1 है यहाँ पे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x⁴1 प्लस 1/1 प्लस 1। ठीक है, प्लस c बाहर आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, dx बचेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, प्लस c हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो क्या a⁻3 आ जाएगी, x⁻3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस b/2 हो जाएगा, x⁻2 हो जाएगी, प्लस c x हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग इसको दोबारा से देखिएगा, वीडियो को, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले ले लेते हैं, माना I इज इक्वल टू, ये अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा, 2x² dx हो जाएगा। ये
पावर एक्स में है, ये एक्स नहीं है, ए की पावर एक्स है, तो क्या हो जाएगा प्लस ए की पावर एक्स। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ये ए की पावर एक्स है, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स पावर एन की तरह, तो 2 पहले बाहर ले लेते हैं, फिर एक्स पावर एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 + 1 हो जाएगा अपॉन 2 + 1, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस सी लग जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मूले ही सबसे ज़्यादा आप लोग देख लेंगे मैंडेटरी, यहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला लगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स का फार्मूला लगा, तो आप लोग जब तक फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक समाकलन हिला भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे पहला काम यही करना है कि समाकलन याद कर लेना है उसके फार्मूलाज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 आ जाएगा और एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ए की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे सी एक समाकलन नियतांक है। आप लोगों को सब क्वेश्चंस में मेंशन करना है जहाँ पर सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। हम इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं छूट भी जा रहा है तो आप उसको बाय मिस्टेकली समझ के छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना, वरना उसका नंबर कटेगा, इतना समझ लीजिए। मेरा नंबर यहाँ कोई काटने वाला नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं जैसे चाहूँ वैसे उसको लिख रहा हूँ, उन लोगों को समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ, तो इस वजह से कुछ छूट भी रहा है। कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने बता दिया, ये आप लोग को लिखना है। कोई भी टीचर होगा मार्क्स काट लेगा आप लोग के अगर ये मेंशन नहीं करेंगे पूरा, ठीक है। तो आप लोग मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये क्या हो जाएगा, माना i = ये क्या है, √x है, ठीक है, -1/√x, ठीक है, का स्क्वायर dx है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे i = ठीक है, माना करके। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए ये यहाँ पे हम लोग लगा देंगे a - b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमारा क्या होता है, a², ठीक है, ये फार्मूला से a + - b तो क्या a² + b² + -2ab होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 × √x × 1/√x, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा dx, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, √x का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, x आ जाएगा, प्लस ये हमारा 1/x हो जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, x dx प्लस 1/x dx -2 बाहर ले लेंगे तो क्या dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 हो जाएगा अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/x, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है 1/x dx = क्या होता है, log मॉड्यूल x + c, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log मॉड्यूल x, ठीक है, -2 है, ये हमारा x हो जाएगा, प्लस c, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस log मॉड्यूल x -2x प्लस c। यहाँ पे भी आप लोग को मेंशन करना होगा जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग सेपरेटली ले लेते हैं, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, माना i = x³ अपॉन x², ये dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5x² अपॉन x², देखिए सबके साथ हम लोग अलग लिखे ले रहे हैं, dx -4 अपॉन x² dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए
जो हमारा अपॉन में होता है उसमें घातें माइनस होती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x पावर 3 माइनस 2 dx प्लस 5 बाहर ले लेंगे, फिर क्या बचेगा x स्क्वायर कट ही जाएगा, तो क्या dx बचेगा, माइनस 4 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x², तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 लिख के dx कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पूरे में x पावर n का फार्मूला लगेगा और यहाँ पे x dx का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा x की पावर 1 बचेगा यहाँ पे dx प्लस 5 ये dx बचेगा माइनस 4x माइनस 2 dx। ठीक है, लगाते हैं क्या आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 4, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c लग जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x माइनस क्या है 4, ये प्लस माइनस क्या है x की पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस 1 आ जाएगा अपॉन में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 5x, ये प्लस हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये x माइनस 1 है तो इसको हम लोग क्या 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, माना देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेपरेटली लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, माना i बराबर ये हो जाएगा x³ अपॉन अंडर रूट x dx हो जाएगा, प्लस 3 बाहर ले लेंगे, फिर क्या x अपॉन अंडर रूट x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे dx लग जाएगा, 4 बाहर ले लेंगे, ये हमारा 1 अपॉन अंडर रूट x हो जाएगा dx। अभी हम लोग अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x इज इक्वल टू x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2। ठीक है, dx प्लस 3 x की पावर 1/2 dx प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx। ये ऊपर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातें माइनस होती हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा dx प्लस 3 x की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, dx प्लस 4 ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, dx प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 dx। अब इसमें x पावर n का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा x 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर देखो 2 एकम 2 तो एक 5 2 7/7/2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी 7/2 हो जाएगा, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, ये क्या करें 2 एकम 2 माइनस 1, तो क्या 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब ये जो
ये है, ये ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/3 और ये x पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2 x की पावर 1/2 प्लस 3। यहाँ पे 1 बचा तो 1 का कोई वही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2, ये 3 कट जाएगा, प्लस 2x 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट भी करते हैं तब भी ऐसे आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माना i = x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 ले लेंगे तो क्या x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम लोग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx प्लस dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ये तो x ही हो जाएगा प्लस c। क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c आंसर, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले कर लेते हैं, माना i बराबर 1 माइनस x √x dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, √x dx कर लेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा, x √x dx, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पावर रूट को पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 dx। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2 dx। अभी हम लोग इसमें यहाँ फार्मूला लगा देंगे, x पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा, x 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए इतना बच्चों? अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप लोग दोबारा से जरूर चेक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले माना i बराबर √x, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ पे dx आ जाएगा, प्लस 2x इंटू √x dx, प्लस 3
√x dx। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, x⁴ 1/2 × 3x² dx प्लस 2x × x⁴ 1/2 dx प्लस 3x⁴ 1/2 dx। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई में तो उसकी पावर्स को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 1/2, ठीक है, dx प्लस 2x1 प्लस 1/2 dx प्लस 3x⁴ 1/2 dx। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 × 4 = 5, तो क्या हो जाएगा, 3 हम बाहर ले लेते हैं, x⁴ 5/2 dx प्लस 2 बाहर ले लेंगे, 2 × 2 = 3, x⁴ 3/2 dx प्लस 3x⁴ 1/2 dx। ठीक है, तो हम लोग इसमें फार्मूला होता है x⁴n वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 × x⁴ 5/2 + 1/5/2 + 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस 2 × x⁴ 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस 3 × x⁴ 1/2 + 1/x⁴ 1/2 + 1 प्लस c लग जाएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 2 5 × 7 7/2 / 7/2 प्लस 2.2 × x⁴ 5/2 / 5/2 प्लस 3 × x⁴ 3/2 / 3/2 प्लस c। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 × 2 / 7, ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, x⁴ 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 × 2 / 5, ये ऊपर जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, x⁴ 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 × ये ऊपर जाएगा, 2/3 x⁴ 3/2 प्लस c। ये 3 कट जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/7 x⁴ 7/2 प्लस 4/5 x⁴ 5/2 प्लस 2 x⁴ 3/2 प्लस c आंसर। ठीक है, जहाँ पर c एक हमारा समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं, माना i बराबर, इन सबको अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, x dx बचेगा, माइनस 3 बाहर ले लेंगे, cos x dx बचेगा, प्लस e⁴x dx। देखिए इसमें सब में फार्मूला ही यूज होना है तो क्या हो जाएगा, 2x⁴ 1 + 1/1 + 1। ठीक है, -3। ठीक है, -3 इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, sin x होता है, प्लस ex का ex ही रहेगा, प्लस c लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2x⁴ 2/2 -3 sin x प्लस ex प्लस c। ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x² - 3 sin x प्लस e⁴x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पर c हमारा समाकलन नियतांक है। ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेपरेटली पहले लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माना i बराबर, तो बाहर ले लेंगे,
एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर ले लेंगे, साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस 5 बाहर ले लेंगे, रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, एक्स की पावर 2 + 1, एक्स की पावर n का फार्मूला लगेगा 2 + 1, ठीक है, माइनस 3 बाहर आ जाएगा। साइन को हम लोग जब लिखते हैं तो क्या आता है माइनस कॉस एक्स। फार्मूला याद करें, देखिए सब जगह फार्मूले यूज हो रहे हैं हर एक स्टेप पे, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्लस 5, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2 dx। इसको क्या कर लेंगे 2x की पावर 3/3 माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस 5, यहाँ पे भी x पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c, ठीक है। क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 3/2/3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो 10/3 हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है, आप लोगों को मेंशन कर देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देख लेते हैं। माना i बराबर, देखिए सेक से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट करेंगे तो सेक एक्स tan x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x dx, ठीक है। ये हमारे दो टर्म हो गए। देखिए दोनों टर्म के हमारे पास फार्मूलेज हैं, ठीक है। फार्मूले में क्यों बोलता हूँ आप लोग को याद करने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ फार्मूले याद करें। सेक स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला होता है बताओ, देखिए बताइए इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है tan x + c होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है सेक एक्स tan x इक्वल टू क्या होगा सेक एक्स + c होता है, ठीक है। देखिए दोनों फार्मूले हैं, दोनों यहाँ पे यूज होने, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से होगा। फार्मूला नहीं याद है तो घंटों आप इसमें सोचोगे कैसे क्या करना है, फार्मूला याद है 2 सेकंड में हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देंगे c एक समाकलन नियतांक है, बस हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं चलिए मान लेते हैं। माना i इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन इसको ब्रेक करेंगे तो क्या 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाता है, क्या हो जाता है ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला है होता है नहीं है ना, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1। इसको इसमें ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x होता है फार्मूला, माइनस यहाँ पे क्या x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना i बराबर, अलग अलग भी करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस
3 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 2 बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख रखते हैं, यहाँ पे डी एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे भी डी एक्स हो जाएगा, माइनस 3 बाहर ले लेंगे क्या हो जाएगा, साइन, और इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स। ये भी फार्मूला होता है तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 tan x माइनस 3 ये क्या है का होता है, सेक एक्स का होता है। ठीक है, ये हमारा सेक एक्स हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अभी हमारा 20 तक की एक्सरसाइज थी, अभी क्या है 21 22 हमारा जो है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 21 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सेपरेटली आप लोग कर लीजिएगा, 1/2 में पावर में कन्वर्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, माना आई इज इक्वल टू, अलग भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 लिख लेंगे, dx प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स पावर 1/2 dx। इसको ऊपर ले लेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x नहीं रहेगा, प्लस ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 dx। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, ये एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1/3, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि dx fx इज इक्वल टू 4x 3 प्लस 3 की पावर x/4 जिसमें fx इज इक्वल टू 0, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना होगा, पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, d अपॉन dx fx इज इक्वल टू 4x 3 माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, ये इधर भेज देंगे। अभी देखिए निरीक्षण विधि से हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dx उधर चला तो ये कैंसिल हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx बचेगा केवल, ये क्या हो जाएगा 4x 3 dx यहाँ पे लगा लेंगे, माइनस 3 बाहर लेंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये एक्स पावर एन यहाँ पे लग जाएगी -3, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -4 हो जाएगा, -4 में जब एक्स पावर एन का पावर लगाएंगे तो ऐसे जो -4 में +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही लगाना, देखिए क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 अपॉन 4, ये कट जाएगा। ठीक है, -3 एक्स की पावर -3 अपॉन -3 आ जाएगा, ये यहाँ पे इसको प्लस कर देगा, ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस c। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस c। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे fx ये निकालना, fx की जगह पे f0 इक्वल टू 0 करना है।
ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे हमको c की वैल्यू हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, f2 जब करेंगे यहाँ पे तो इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या 2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और ये हमारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 8 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c हो जाएगा, ये 0, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल टू 129 अपॉन 8, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 129 अपॉन 8। इस वैल्यू को अब हम लोग इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन में है। और माइनस वाले टर्म पहले देखते हैं, ये एक्स पावर ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो हमारा अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, वो भी समाकलन की एक्सरसाइज 7.1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैंने एक्सरसाइज 7.1 का मैंने पहले से जो भी उदाहरण है, इसके उदाहरण मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, पहले उदाहरण समझिएगा क्या है। ठीक है, और फार्मूले ज़रूर याद करिएगा। इसका मैं PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस नोट्स का भी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको इसलिए डाउनलोड करके समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, एक लाइक तो दोस्तों बनता है। ठीक है।